ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत सुंदर रोचक कथा लेकर आए हैं मोर पक्षी की। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है, आइए इसको जानते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका विवाह दूसरे गांव में एक बड़े घर की बेटी से हो गया। वह गरीब किसान अपनी पत्नी को लाने कई बार उसके मायके गया, लेकिन हर बार उसके मायके वालों ने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। इससे उसके गांव वाले हमेशा उसे ताना देते रहे। लोगों के तानों से तंग आकर एक बार फिर वह पत्नी को लिवाने उसके गांव पहुंचा। घबराहट में राह किनारे देवी के मंदिर में जा पहुंचा। मैया से विनती करते करते उसके मुंह से निकल गया, मातेश्वरी, यदि मेरी घरवाली मेरे साथ आएगी तो मैं अपना सिर तुझे चढ़ा दूंगा। गरीब किसान हिचकिचाता हुआ ससुराल पहुंचा। वहां उसकी खूब आवभगत हुई। 2 दिन के सत्कार के बाद उन्होंने उसकी घरवाली उसके साथ विदा कर दी। छम छम करती बैलगाड़ी में अपनी दीदी और जीजा जी को बिठाकर साला ले चला। गांव के बाहर आते ही देवी का मंदिर आया तो गरीब किसान को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उसने बैलगाड़ी को रुकवाते हुए कहा, मैं मातेश्वरी के दर्शन कर अभी आता हूँ, तुम दोनों यहीं ठहरो। मातेश्वरी के सामने पहुंचकर गरीब किसान ने अपने वचन के अनुसार छुरी से अपना गला काट लिया। धड़ और सिर अलग अलग जा गिरे, खून की धार बह चली। इधर गरीब किसान का साला और उसकी घरवाली राह देखते देखते परेशान हो गए। किसान के साले ने दीदी से कहा, मैं देख कर आता हूँ। मंदिर में आकर उसने अपने जीजा जी का सिर और धड़ अलग अलग पड़ा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि ये बात वह अपनी दीदी से कहेगा तो विश्वास नहीं करेगी और सोचेगी भैया ने ही उसके घरवाले की हत्या कर दी या करा दी। छोड़ने का बहाना करके वह साथ में इसलिए आया था, यही सोचते हुए उसे लगा कि अब वह बहन को कौन सा मुंह दिखाए, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। किसान के साले ने इसी संताप में छुरी उठाकर अपनी भी गर्दन काट दी। उसका भी सिर और धड़ अलग अलग जा गिरा और खून की धार बह चली। उधर किसान की घरवाली बैलगाड़ी में बैठे बैठे घबरा गई। इन दोनों को तलाशने वह मंदिर में आई तो वहां का दृश्य देखकर उसने अपना सिर पीट लिया। विलाप करते करते उसे ख्याल आया कि वह लोगों को कैसे मुंह दिखाएगी। लोग उसके चरित्र पर दोषारोपण करेंगे और कहेंगे कि वह इसीलिए पति के साथ नहीं आई, आज आना पड़ा तो पति और भाई की हत्या करवा दी। इसी शर्म के मारे उसने पास पड़ी छुरी उठाई और अपनी गर्दन काटने को उद्यत हुई। तभी देवी ने उसे टोका, नहीं नहीं, ऐसा मत कर। किसान की घरवाली ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, मातेश्वरी, इसके सिवा रास्ता ही क्या बचा है मेरे लिए। मातेश्वरी ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, घबरा मत, मैं तेरे घरवाले और भाई को फिर से जीवित कर दूंगी, तू इनके धड़ से सिर मिला दे। प्रसन्नता से बावली हुई उस नारी ने हड़बड़ाहट में घर वाले के धड़ पर भाई का सिर और भाई के धड़ पर घर वाले का सिर लगा दिया। मातेश्वरी ने दोनों को जीवित कर दिया। दोनों अपने अपने कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़े हुए। उस स्त्री के लिए अब ये समस्या उठ खड़ी हुई कि इन दोनों में से किसे घर वाला माने और किसे भाई माने। ये समस्या जब उससे नहीं सुलझी तो माता के सामने रोई गिड़गिड़ाई। माता अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे ब्रह्मा जी ही सुलझा सकते हैं। वह भागी भागी ब्रह्मा जी के पास गई और अपना दुखड़ा कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इस समस्या पर विचार करके इन दोनों को मोर मोरनी बना दिया।
इस रूप में पति पत्नी के धर्म का निर्वाह शरीर स्पर्श के बिना ही होने लगा। मोर नाचने लगे और मोरनी उन अश्रुकणों को चुग चुग कर संतान को जन्म देने लगी। धन्यवाद।